किसान भाइयों नमस्कार। जय जवान जय किसान। आपका आपके ही यूट्यूब चैनल हाईटेक मॉडर्न खेती में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों अक्सर देखा जाता है कि गेहूं में पहला पानी देने के बाद गेहूं के जो पौधे हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं। यह समस्या सभी जगह नहीं देखी जाती, लेकिन किसी किसी खेत में यह समस्या बहुत अधिक हो जाती है और जिस किसी भी किसान के साथ यह समस्या पैदा होती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब पहला पानी दिया जाता है उस समय फसल अच्छी होती है, लेकिन पहला पानी लगाने के बाद पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं। जो पौधे पीले पड़ते हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो जो इसके प्रमुख कारण हैं और उनसे कैसे उबरा जा सकता है, इसकी चर्चा इसमें प्रमुख रूप से की गई है। तो साथियों, पहला पानी लगाने के बाद जब गेहूं के पौधे पीले पड़ने लग गए हैं तो उसमें पहला प्रमुख कारण हो सकता है कि फसल में पानी अधिक लग जाना। यदि फसल में पानी अधिक लग गया है और खेत में पानी 1-2 दिन रुका रहता है और ज़मीन भी अगर चिकनी है, पानी जल्दी से सूख नहीं रहा है, तो पौधे धीरे धीरे पीले पड़ जाते हैं। लेकिन ये कोई स्थायी समस्या नहीं है, अस्थायी समस्या होती है और खेत में पैर चल जाने पर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का यूरिया लगाने से यह समस्या ठीक हो जाती है। ये जो पीलापन है, दूसरा प्रमुख कारण इसका ये है कि ये समय के साथ भी हो सकती है। यदि दिन में तेज़ धूप हो रही है और रात को अधिक ठंड है तब भी पौधे पीले पड़ सकते हैं, लेकिन ये भी समय के साथ सुधर जाएंगे। जो प्रमुख कारण हैं अब उनकी चर्चा करते हैं। तो प्रमुख कारणों में पहला है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर और पोटास की यदि कमी है तो पौधे पीले पड़ जाएंगे। अब इन पोषक तत्वों की कमी को पहचानेंगे कैसे? तो साथियों, इनके पहचानने के जो प्रमुख लक्षण हैं और इनका जो उपचार है उसमें पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो जिन पौधों में जिस फसल में नाइट्रोजन की कमी होगी उसकी पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां हैं, वो पहले पीली पड़ेंगी, क्योंकि नाइट्रोजन पौधों में गतिमान होती है और नीचे से ऊपर को चलती रहती है। तो नाइट्रोजन की यदि कमी होगी तो नई पत्तियां हरी बनी रहेंगी और पीली पत्तियां पीली पड़नी, जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ती जाएंगी। तो जैसे जैसे कमी होती जाएगी ऊपर की पत्तियों की तरफ पीलापन चलता जाएगा। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का छिड़काव करें या फिर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से जो उसका सुधार है, रिजल्ट है, वो तुरंत दिखाई देगा और छिड़काव करने से जो रिजल्ट हैं वो 3 से 4 दिन में दिखाई देंगे। दूसरा तत्व है जिंक। जिंक की कमी की पहचान के लिए जो पौधे हैं, जब हम उसकी पत्तियों को देखेंगे तो जो नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी, लेकिन उनकी जो सिराएं हैं, उनकी जो नसें हैं वो हरी बनी रहेंगी। तो आप जब भी देखें कि पत्तियां, जो नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं लेकिन उनकी जो नसें हैं वो हरी हैं, तो ये जिंक की कमी है। और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप 21% या 33% की जिंक यूरिया के साथ मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप जिंक का अकेला प्रयोग करना चाहते हैं तो चिलेटेड जिंक 12% की आती है, उसकी 100 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसका रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा। अगला जो तत्व है वो है सल्फर। तो सल्फर में जो भी नई पत्तियां आती हैं उसकी कमी से पीली पड़ती जाती हैं। जब भी आप देखें कि नई पत्तियां आ रही हैं, जो कोपल हैं, जो नई पत्तियां हैं लेकिन वो पीली पड़ रही हैं, तो वो है सल्फर की कमी। और सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए WDG 80% वाली जो सल्फर आती है
उसका प्रयोग यूरिया के साथ मिला करके करें, या फिर अकेले करना चाहते हैं तो उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगला जो पोषक तत्व है वो है पोटास। पोटास की कमी को पहचानने का जो प्रमुख लक्षण है वो है कि जो पत्तियां हैं गेहूं की वो किनारों से लाल पीली पड़ती हुई दिखाई देंगी, और उनको जब देखा जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कि पत्तियां जलना शुरू हो गई हैं, किनारे जलते हुए दिखाई देंगे, लाल पीले और भूरे धब्बे दिखाई देंगे। यदि इस प्रकार की पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो उस फसल में पोटास की कमी है। पोटास की कमी को पूरा करने के लिए 0050, जिसमें 50% पोटास होता है, उसका स्प्रे कर दें और पोटास की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। साथियों, पोषक तत्वों की यदि एक साथ आप किसी भी फसल को उपलब्धता देना चाहते हैं तो आप NPK 19-19-19 या 20-20-20 का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ में चिलेटेड जिंक ले सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसको भी इसमें मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जिससे यह समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो पोषक तत्वों की कमी के अलावा यह भी देखा गया है कि जब फसल 35 से 40 दिन की होती है उस समय जड़ों में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़ों की रोकथाम के लिए थाइमेथॉक्सिम 100 ग्राम प्रति एकड़ या फिर एमिडाक्लोप्रिड 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। कीड़े मर जाएंगे और फसल है वो स्वस्थ हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। कभी कभी देखा जाता है कि जड़ों में निमेटोड लग जाते हैं, जिससे जड़ों में गांठें बन जाती हैं और फसल की जो बढ़वार है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसकी समस्या को हल करने के लिए यूरिया के साथ कार्बोफ्यूरान खेत में छिड़काव कर दें, निमेटोड समाप्त हो जाएंगे और फसल हरी भरी हो जाएगी। तो साथियों, जो पीलापन आता है गेहूं का बताए गए उपायों से एकदम सही हो जाएगा, फसल हरी भरी होगी और फसल स्वस्थ होगी। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।